तुंदिस स्क्रीनस पे वनकन क्लास 10th ग्रामर सेक्शन बी ब्रोट कन बीएस 10 मार्क्स इस क्लास 10th यानी कि वन वोल एग्जाम ये मज अकॉर्डिंगली अगर वो NEP 2020 तम हिसाबन एग्जाम गि तमी मुताबिक सिलेबस आमुत फ्रेम करना। ग्रामर पोर्शन जो है उसमें हमारा सेक्शन बी है। सेक्शन बी के हमारे 10 मार्क्स हैं जो अकॉर्डिंगली होगा हमारा NEP 2020 के हिसाब से। उसमें जो है पहला मॉडल्स है, फिर हमारे आर्टिकल्स है या रिलेटिव क्लॉजेज के नाम से है, टेंसेज हैं, नरेशन और पंक्चुएशन ये है हमारा। इसमें से हमें एक पैसेज आएगी जिसके 3 मार्क्स है। एक सिंपल सा आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन आएगा एक पैसेज को लेकर, उसको आपको फिल करना है और आपको 3 मार्क्स है। उसके बाद में और 3 मार्क्स हैं, ये हम अगली वीडियो में कर लेंगे, जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे रहेगा और स्टोरी स्पेलिंग वगैरह पे ये अलग सा बनाएंगे हम, इसमें अलग सा डिटेल्ड कर लेंगे। लेकिन पहला जो अभी हमारे पास है हम इनके एक्सरसाइजेस कर लेंगे, मॉडल्स पे और आर्टिकल्स, रिलेटिव क्लॉज, टेंस, नरेशन। अभी का हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास मॉडल है और हमारे आर्टिकल और रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तरीके से आते हैं ये हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एक्चुअली जो है इसके डिटेल्ड वीडियो भी आपको अवेलेबल है चैनल पे, आप चाहें तो वहाँ विजिट करके इनको देख सकते हैं। अभी जो पहला है हम बात करेंगे हमारे मॉडल्स पे। मॉडल्स पे कौन सी एक्सरसाइज आती है कर लेंगे। क्या क्वेश्चन आता है, यूज अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स टू कंप्लीट। मैंने कहा पहले मॉडल्स पे करेंगे फिर आर्टिकल्स पे आ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ मॉडल्स। आप ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने है, इनको मॉडल आपको दिए हुए होंगे। देखो बेटा मॉडल वर्ब्स आसनो तय ओड़े दिथ तो तय सिर्फ ये करें कोशिश कि अत पे कुछ सही मॉडल हेको त्रित यम सतन ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरा गस। तो सवाल बोट कन फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ मॉडल्स। ये अप्रोप्रिएट यानी कि कंप्लीट मॉडल इस लगे सू त्रो सा अत पे तुम। उस हिसाब से अगर हम देख लेंगे तो हमारे पास मॉडल्स की जो बात आती है, हमारे पास मॉडल्स कितने हैं। मॉडल्स हमारे पास हैं कैन है, कुड है, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, डेयर, बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो उनका जो है अगर मॉडल की बात करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया है कि इनका अलग सा चार्ट बनता है, मॉडल्स का डिफरेंटली बनता है। क्योंकि अगर वर्ब की बात कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मेन वर्ब्स आते हैं और फिर यहाँ पे हमारा मॉडल वर्ब आता है। तो मॉडल हम बात कर रहे हैं, मॉडल्स जो है, मॉडल मीन्स की जो हर जगह अपना रोल अदा करता है। तो मॉडल की बात करेंगे तो पहला यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। Rachel dash have brought the bicycle but she did not have enough money। Rachel जो है अगर हम बात करेंगे तो बेटा इधर ध्यान रख लीजिए, अभी आपको मालूम नहीं है। देखिए मुझे मालूम है क्या आएगा, जो एक्सपोर्ट होगा उसको पता है। अब जो 10th क्लास का बच्चा है वो तो कंफ्यूज होएगा, कुड और शुड इसमें मोस्ट प्रोबेबल जो है प्रोबेबिलिटी के साथ भी देखना है। लेकिन आप बात करिए बट शी डिड नॉट हैव एनफ मनी, उसके पास पैसा नहीं था, इसका मतलब है वो ले सकता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं, इसका मतलब हमारे पास कुड आएगा। रेचल कुड हैव ब्रॉट द बाइसिकल, उसने तो लिया हुआ होता, तो कुड का यहाँ पे लगना बड़ा मुनासिब होता है। दिस इज ए हॉस्पिटल एंड यू डैश नॉट टॉक लाउडली हेयर। देखिए ये वाला पोर्शन जो है इसको छोड़ दीजिए, पहले इधर आ जाइए। ये क्या कहता है, नॉट टॉक लाउडली। अगर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं करनी है तो ये ज़रूरी बनता है आपको हॉस्पिटल में लाउडली बातें नहीं करनी है। देन क्या आएगा, फिर आएगा दिस इज ए हॉस्पिटल एंड यू मस्ट नॉट। कुड हम प्रोबेबिलिटी में लगाते हैं, मस्ट हमारा ज़रूरी बनता है इसलिए हमें मस्ट यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड ये है फिल इन द ब्लैंक्स, उमा डैश अप्लाई फॉर द जॉब शी गॉट इन लंदन। तो उमा जो है उसने अप्लाई किया है जॉब के लिए जो उसको लंदन में मिली है। तो जाहिर सी बात है माइट हैव उसने, क्योंकि मे और माइट की जब बात करते हैं, मे हमारा कम प्रोबेबिलिटी दिखाता है, माइट ज़्यादा दिखाता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो उस लिहाज से उसको अगर जॉब मिली है तो पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबली ये है कि उसने अप्लाई किया होगा, तभी माइट डालते हैं। उमा माइट अप्लाई फॉर द जॉब शी गॉट इन द, ओके। उसके बाद जो है फोर्थ वन जो है, यूसुफ डैश स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन दे यूज्ड टू स्टे इन पेरिस। तो यूसुफ जो है वो फ्लुएंट फ्रेंच बोलता है जब वो वहाँ पे थे, पेरिस में रहते हैं। तो क्या कहता है, यूसुफ
मस्ट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, उसको चाहिए। क्यों चाहिए उसको? उसको ज़रूरी बनता है उसके लिए कि जब अगर वो पेरिस में रहता है उसे फ्लुएंट इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। तब जाके 5वीं पे आते हैं, टेक द रेन कोट एज इट डैश रेन लेटर। आप जो है रेन कोट लेके जाइएगा साथ। लेकिन मसला ये है, आगे हमारे पास दो मॉडल हैं, माइट और वुड। मे, माइट, विल, वुड, इस तरीके से। अगर मे की कम प्रोबेबिलिटी है, यानी कि उसका पोलाइटनेस, या वुड जो है उसका अलग से है, यहाँ देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि देर से शाम को रात बारिश मत आएगी। टेक द रेन कोट एज इट, यहाँ तो मे लगना था फिर, लेकिन मे नहीं हमारे पास है, माइट हमारे पास है। इट माइट रेन लेटर, तो शाम शाम को आज बारिश पड़ेगी। इस लिहाज से अगर देखेंगे इट माइट रेन लेटर, देर से बारिश पड़ सकती है। तो सिक्स्थ जो है, यू डैश विजिट द डॉक्टर इमीडिएटली एज यूर सिम्टम्स आर क्वाइट सीवियर। तो जब सिम्टम्स की बात करेंगे, ये इसको सीवियर कंडीशन है, तो सीवियर कंडीशन में ज़रूरी बनता है। अब प्रोबेबिलिटी नहीं है, यू कैन, आपको एबिलिटी नहीं दिखानी, लेकिन आपके लिए ज़रूरी बनता है, यू मस्ट विजिट द डॉक्टर। आपको ज़रूरी बनता है आप डॉक्टर के यहाँ विजिट करिए। उसके बाद जो है एट्थ वाला, आई डैश लाइक टू टॉक अबाउट द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। अब वुड और मस्ट, आई डैश लाइक टू टॉक, मुझे चाहिए, मुझे बात करनी थी, किन से? आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, यहाँ वुड लगना है। क्यों? इसको अगर देख लेंगे तो फ्यूचर की बात चली जा रही है। आई विल और वुड, जब विल की बात करते हैं तो विल को हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं, तो विल का सेकंड फॉर्म अगर हम देख लेंगे तो वुड आता है। तो वुड की जब बात करेंगे, क्या कहता है फिर? इसको भी ये कहता है कि मुझे बात करनी, आई तो वुड इसके लाइक टू साथ ही टॉक मुझे अबाउट अभी द आपको ग्रेट ये फ्रीडम कहना है कि फाइटर्स। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे के दिन, खैर आज अगर देख लेंगे, आज का दिन इंडिपेंडेंस डे है, तो मुझे क्या है, इसीलिए वुड, क्योंकि फ्यूचर की भी बात है। नाइन्थ वन, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? वन डैश हेल्प ओल्ड एंड नीडी पीपल। अब ज़रूरी बनता है, देखिए किसी की एबिलिटी, और ये ओट हो गया ज़रूरी, कैन हो गया, किसी की एबिलिटी, एबिलिटी हमने नहीं दिखाना, हमारे लिए ज़रूरी बनता है कि हम ओल्ड और नीडी पीपल का हेल्प करें, तो उस लिहाज से बनता है हमारा ओट टू। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 10 जो है, डैश यू लाइक सम स्वीट्स दैट आई मेड यस्टरडे। अब यहाँ पे इसे पूछा जाता है, इसकी एबिलिटी नहीं बल्कि उसे पूछा जाता है। हम विल भी करते, विल यू और वुड यू, क्योंकि वुड में ज़्यादा पोलाइटनेस है तभी हम वुड यूज़ करते हैं। वुड यू लाइक सम स्वीट्स दैट आई मेड यस्टरडे। ये था हमारा अभी मॉडल्स पे वाला एक्सरसाइज। इसके बाद हम अगर तो हमारे पास आर्टिकल है आएंगे, तो एक्सरसाइज जो है हमारे पास ये है एक्सरसाइज, यूज ए एन और द अप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो हमें ए यानी एन, ए और द डालना है फिल इन द ब्लैंक्स पे। यहाँ मैं बात करूँ तो आपको जो ए एन और द, इनका अलग सा फार्म है और अलग तरीके से लगते हैं, क्योंकि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की बात चली जाती है। फिर इधर यहाँ पर क्या है, आपको डेफिनेट के साथ आपने द डालना है, लेकिन ए और एन जो है ये कंफ्यूजिंग दोनों हैं। आपको एन जो है वॉवेल साउंड्स के साथ जाता है, और ए जो है ये कंसोनेंट साउंड्स के साथ जाता है। ये दो चीज़ें आपको जहन में रखनी है। इस ए और एन यानी कि साउंड्स पे जो है आपको अलग से भी वीडियो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट जाके विजिट करके आपको अपना वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे हमने पूरा का पूरा कंसोनेंट और वॉवेल साउंड्स पे बात की है। यहाँ पे बताना चाहेंगे, चलिए अब करते हैं हमारा यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट जो है, शेल्डन इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे क्या लगना है, यहाँ पे ए लगना है कि एन लगना है? शेल्डन इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो एन ऑनेस्ट मैन हम कर लेंगे, यहाँ पे एन लगना है। अब भाई एन क्यों लगना है? क्योंकि आपके पास जो ये वाली साउंड है ना, मैंने पहले कहा कि वॉवेल्स जो है ना साउंड पे डिपेंड करता है, साउंड पे, मैंने कहा साउंड पे ये डिपेंड करता है। सब साउंड की बात करेंगे तो इधर आता है हमारा ये ओ हमारा कौन सा वॉवेल है? ये हमारा वॉवेल साउंड है, इसीलिए एन ऑनेस्ट मैन आता है। तो दूसरा जो है, किंग अर्थर वाज डैश जस्ट किंग, क्या है? अब यहाँ पे किंग अर्थर कौन है? किंग अर्थर तो एक ही है, इसलिए हम द कर लेंगे यूज, किंग अर्थर वाज द जस्ट किंग। तो थर्ड वन जो है, डैश लाइन गेट गेट ऑफ ऑफ डैश माउस। अब लाइन जो है तो कोई खास लाइन ही होगा,
अब जब लाइन्स की बात करते तो बहुत सारे होते, लेकिन एक लाइन है पर्टिकुलर बनता है, तो द लाइन लेट गो आउट डैश माउस, किसी एक पर्टिकुलर माउस के लिए तो द, दोनों जगह द लगना है। आ जाएं यहाँ पर, आप पास करके भी पहले इसको एक्सरसाइज को करिए, फिर अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हो। फोर्थ वन क्या है, आई हैव फिक्सड डैश अपॉइंटमेंट विद डैश डॉक्टर। अब इसने फिक्सड किया है, फिक्स पर्टिकुलर बनाया है चीज को, क्या फिक्सड, अब अपॉइंटमेंट है अ, फिक्सड अ, अगर अ साउंड है तो एन अपॉइंटमेंट आएगा ना, फिर इन्हीं के वॉवेल के साथ हमारा एन जाता है, तो वॉवेल यहाँ ए, आई हैव फिक्सड एन अपॉइंटमेंट विद, अब किसके साथ, एक पर्टिकुलर डॉक्टर के साथ ही किया है, तो द डॉक्टर, विद द डॉक्टर। तो फिफ्थ वन फिल इन द ब्लैंक्स जो है, विल यू टेक डैश पिक्चर ऑफ अस, एक खास मखसूस पिक्चर क्या आप ले सकते हैं, विल यू टेक द पिक्चर, या विल यू टेक अ पिक्चर, एक एक पिक्चर लेनी है तो ए आ सकता है। आई ब्रोक, आई ब्रोक डैश वेस माई ब्रदर ब्रॉड, आई ब्रोक अ वेस, एक बर्तन इसने तोड़ा है जो इसके भाई लाए थे। सेवंथ ऑप्शन क्या है, सेवंथ फिल द ब्लैंक्स, माई मदर हैज डैश पोल्का डॉटेड अम्ब्रेला, एक पोल्का डॉटेड, यानी कि माई मदर हैज पोल्का डॉटेड अम्ब्रेला। तो एट्थ जो है, द टीम ऑर्गेनाइज्ड डैश फ्रेंडली मैच विद डैश प्रेसिडेंट्स ऑफ बोथ डैश कंट्रीज, द टीम ऑर्गेनाइज्ड एक फ्रेंडली मैच उन्होंने रखा है किससे, अब प्रेसिडेंट तो ये खास हो गए तो द लगना है, यहाँ पर भी कंट्रीज हैं तो द लगना है, क्योंकि खास पर्टिकुलर के साथ आपको द लग जाता है। फिर आते हैं हम यहाँ पर, नाइन्थ जो है, वी हैड डैश मलबेरी ट्री इन द गार्डन, बहुत सारे पेड़ है यहाँ पर, एक मलबेरी ट्री भी है, वी हैड मलबेरी ट्री। टेंथ जो है, डैश इफिल टावर लाइट्स अप एट नाइट, अब इफिल टावर तो एक ही है, पर्टिकुलर हो गया द इफिल टावर। 11th कर लेंगे, डैश ह्यूज बिल्डिंग टर्न टू डस्ट ड्यू टू डैश अर्थक्वेक, अब ह्यूज बिल्डिंग है तो पर्टिकुलर बिल्डिंग है, बड़ी सी बिल्डिंग है तो द ह्यूज बिल्डिंग टर्न आउट डस्ट ड्यू टू किस, एक अर्थक्वेक भी तो पर्टिकुलर है, द अर्थक्वेक। अब 12वीं को ले लीजिए, डैश फेमस बैंड बीटल्स इज कमिंग टू टेक्सास टुमारो, द अब फेमस है तो इसने मशहूर खुद ही बता दिया, अब मशहूर होना तो पर्टिकुलर होने की बात है, फेमस होने की बात है तो द लगना है। 13 जो चार्ल्स बबेज, चार्ल्स बबेज भी तो एक ही बंदे थे, उसने क्या किया कंसिडर, इसलिए अगर उसको माना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स तो द फादर ऑफ कंप्यूटर्स उसको भी माना जाएगा। 14th वन जो है, डैश फेमस पोइम ओ टू नाइटिंगेल, ओ टू नाइटिंगेल तो एक ही पोइम है, इसलिए द फेमस पोइम ओ टू नाइटिंगेल इज रिटन बाय, किसने लिखा है, द रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स भी तो एक ही है, इसका मतलब दोनों जगह द लगना है। 15th डैश पैसिफिक ओशन इज वन ऑफ, अब बता दीजिए पैसिफिक ओशन भी एक ही है, द पैसिफिक ओशन इज वन ऑफ, ये 5 ओशन इसकी जब बात करते हैं, पर्टिकुलर चला गया, जब पर्टिकुलर नहीं रहा उसके बाद हमारे पास वावेल और कॉन्सोनेंट साउंड की बात आती है, फ हमारा कॉन्सोनेंट साउंड वाला है तो यहाँ पे ए लगेगा, ए ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया एक ही है, दुनिया भी पर्टिकुलर है, द वर्ल्ड। 16th को कर लेंगे, डैश पेंटर ड्रीव, अब पेंटर जो है खास किस्म का बंदा है, प्रोफेशनल है, द पेंटर ड्रीव लाइफ साइजेड पोर्ट्रेट, यानी कि ए लाइफ साइजेड पोर्ट्रेट। 17th जो है कर लेंगे हम, माई सन इज डैश एप्पल ऑफ माई आई, अब यहाँ चले आइए, यहाँ पे किस साउंड की बात कर रहा है, हमारे पास वोवेल साउंड है, तो एन एप्पल ऑफ माई आई। डैश 18th जो है, हिस्ट्री प्रोफेसर, अब हिस्ट्री का प्रोफेसर है तो पर्टिकुलर प्रोफेसर हो गया था, हिस्ट्री प्रोफेसर हु टाट अस इन रिटन, अब यहाँ पे ये हु आ गया, तो ये जो है ना अभी ऊपर हमने पढ़ा था रिलेटिव क्लास की जो बात करेंगे,
तो वो अगले वीडियो में कर लेंगे हम रिलेटिव क्लॉज की बात। क्या होता है यहाँ पे हु इसने दिया, पॉजेसिव है तो पॉजेसिव प्रोनाउंस भी आपको है, रिलेटिव क्लॉज है आपको, वो कर लेंगे हम। फिलहाल यहाँ ध्यान रख लीजिए आप, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो है हिस्ट्री प्रोफेसर, पर्टिकुलर प्रोफेसर हो गया द हिस्ट्री प्रोफेसर, जिसने हमने ये किया। ओके, 19th जो ऑब्जेक्टिव है, डैश ऑरेंजेस आई ब्रॉट वेर वेरी। तो जो इसने ऑरेंजेस लिए थे, माने कि इसने ऑरेंज टोकरी में से 4 ऑरेंजेस लिए, तो वो पर्टिकुलर हो गए ना उसके साथ, फिर तो द आ जाएगा, द ऑरेंजेस। जो ऑरेंजेस उसने लिए थे वो बड़े खड्डे थे। जो है 20, शरॉन विल टेक डैश। ट्रेन अभी कोई पर्टिकुलर की बात नहीं कही। अब ट्रेन की पर्टिकुलर बात करता तो यहाँ पे नंबर होना चाहिए था, टाइम होना चाहिए था, तो वो पर्टिकुलर बन जाती। लेकिन अब यहाँ पर्टिकुलर नहीं, कॉमन ट्रेन है तो ए। अब जब पर्टिकुलर नहीं बना तो उसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास कौन सा साउंड आता है। ये तो कंसोनेंट साउंड वाला पोर्शन है तो ए ट्रेन आएगा। द शरॉन विल टेक अ ट्रेन फ्रॉम। अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉप जो है, यानी कि नेक्स्ट जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से बोलेगा, यानी कि फ्रॉम द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन। तो ये था हमारा जो ग्रामर है अभी तक जो हमने किया, इसमें से थोड़ा सा हमका ये था। ये और यहाँ हम देख लेंगे जो हमारा ग्रामर है। यहाँ हमारा मॉडल्स और आर्टिकल्स पे आ गया, मॉडल्स पे एक एक्सरसाइज और आर्टिकल्स पे एक एक्सरसाइज आ गई। कल हम कर लेंगे हमारे रिलेटिव क्लॉजेस के मुतालिक बात कर लेंगे, तो वहाँ तक अभी फ़िलहाल आप यहाँ तक ये कवर कर लीजिए, मॉडल्स क्या हैं और आर्टिकल्स क्या है। दोनों के लिए आपको वीडियोस भी अवेलेबल है, वो दोनों की एक्सरसाइजेस भी आपके सामने हैं। तो फिर उसके बाद हम आते हैं टेंसेस पे और नरेशन पे, ये भी आ जाएंगे। फिर पंक्चुएशन पे आएगा, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाले पैसेज पे। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रख लिए। खुदा हाफिज़।